जी सर, संजय शर्मा सर, बताएं सर। सर, एग्रीकल्चर की बात हो रही है कि हमारे नए साथी हैं बहुत सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती उनकी। तो वो फील्ड में जाके कैसे शुरुआत करें, इस टॉपिक पर बात हो रही है। तो आप सर क्या माहौल बनाते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं? बस शुरुआत का ही खेल है, बाकी बाद में तो सब मोह माया है। बाकी सब मुंह आया है। ओके, गुड। तो सबसे पहला जैसा कि मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, इसी सेशन में बता चुका हूँ कि अगर आपको एग्री पे काम करना है तो किसान भाई ज्यादातर हमारे गांव में रहते हैं, है ना। तो अगर आपको एग्री पे काम करना है तो सबसे पहला आप गांव की सूची बनाएं। सर, नंबर 1 पे अपने गांव का नाम लिखें। अधिकतम से न्यूनतम की तरफ सबसे पहला अपने जान पहचान के लोगों की आप सूची बना लें। क्योंकि एक वार्म सर्कल में हमारा ऑलरेडी पहले से रिलेशन होता है, वहां पे हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है ना। और जहाँ रिलेशन हमारे ऑलरेडी पहले से अच्छे हैं तो वहां पे हमें फिर सही तरीके से सही टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना होता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका तेजी से ग्रोथ होगा। नंबर 1, नंबर 2, लिस्ट ना खत्म हो पाए, इसके लिए जिस मार्ग पे अपने जान पहचान के लोगों से आप मिलने जा रहे हैं, थोड़ा सा अर्ली निकलें या मीटिंग संपन्न करने के बाद मिलते हुए लोगों से आए, ताकि आपका संपर्क भी बढ़ता रहे। जैसा कभी कभी होता है ना कि हम अपनों को बताने के बाद कहते हैं कि सर अब किसको बताएं, हमारी लिस्ट खत्म हो गई। तो अपनों को जब आप बताने जा रहे हैं तो या तो अपनों को कन्विंस करने के बाद उनके माध्यम से उनके अपनों से मिलते रहिए। मतलब लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, चाहे रेफरेंस के ऊपर आप काम करें चाहे कोल्ड कॉलिंग करें। ये तभी होगा जब आप अपनी वार्म सर्कल यानी जो जान पहचान के लोग हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर एग्री पे आपको काम करना तो सबसे पहला गांव की सूची आप बनाएं। और स्पेशली जहां जहां आपका मामला बड़ा क्लोज है, वहां पे केवल आप अपॉइंटमेंट लेने का काम करें और अपने सहयोगी की मदद लें। लेकिन जहां जहां आपका प्रभाव स्वयं का अच्छा है, वहां पे स्वयं जा करके आप लोगों को इंट्रोड्यूस करें। तो गांव की सूची बनाने के बाद आप मान लीजिए आपने अपने गांव का नाम लिखा और उस गांव में ऑलमोस्ट आप लगभग लगभग 100% लोगों को जानते होंगे। तो हर गांव में जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो खेती के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उसका नाम लिख लीजिए। हर घर का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपकी नज़र में है, जिसकी देख रेख में खेती होता है, उनका नाम लिख लीजिए। फिर एक दिन या 2 दिन के बाद अपने सहयोगी का टाइम, पहले सहयोगी का टाइम सेट कर लिए। क्योंकि गांव के लिए आप क्लोज हैं, उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप गांव के संभ्रांत व्यक्ति हैं, ऑलरेडी गांव के लोग पहले से आपकी बात को मानते हैं, तो आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब, आप एक एक व्यक्ति से मिलें। 2 दिन के बाद का प्रोग्राम सेट करें अपने गांव के विद्यालय पे, या ऐसा कोई स्थान सेट करें जहां पॉलिटिकल मैटर ना हो। क्योंकि गांव में अक्सर दो पार्टियां होती हैं। अगर आप किसी के घर पे करेंगे तो सामने वाला बोलेगा हम उनके घर पे नहीं आएंगे। तो मंदिर हो सकता है ना, या कोई ऐसा ग्राम पंचायत का, ऐसा ग्राम पंचायत भवन इस समय बन चुके हैं या विद्यालय बन चुके हैं, तो सबसे पहला प्रधान जी से मिल लीजिए। और बाकी अन्य लोगों से आप मिल करके उनसे दुआ सलाम करिए, जो ऑलरेडी हम लोग करते हैं, अपने उसमें कल्चर में है। दुआ सलाम करने के बाद सिंपल सा, जैसे अभी चाचा जी ने एक लाइन बोली थी, उसका आप इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए गांव में आप किसी से गए, वो मान लीजिए आपके अंकल हैं, तो उनसे आपको क्या बोलना, अंकल जी कैसा रहेगा जो आप खेती कर रहे हो उसमें आपकी लागत 20 से 25% घट जाए, पैदावार 20 से 25% बढ़ जाए, साथ ही साथ जो जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है वो नष्ट होने से बचना शुरू हो जाए। तो अगर उनका रिप्लाई आता अच्छा रहेगा बेटा, बहुत बढ़िया रहेगा, कैसे होगा, तो आपको क्या बोलना है कि जैसा कि अंकल आपको पता ही है कि मैं पिछले विगत इतने समय से किसी ना किसी कार्य को कर रहा हूं, उसमें हमारे पास बेहतरीन ऑर्गेनिक और जैविक प्रोडक्ट आते हैं। और अपने गांव के किसानों का भला करने के लिए जो हमारे सहयोगी हैं, जो इसके बहुत अच्छे जानकार हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है। वैसे समय उनका मिलता नहीं, उनसे रिक्वेस्ट किया है और 2 दिन के बाद का समय उन्होंने दिया है। इस टाइम पे वो आएंगे। और मेरी कोशिश है कि गांव के जितने भी हमारे किसान भाई हैं, सर के माध्यम से एक इंफॉर्मेशन दिला करके लोगों की उपज को बढ़वा सकूं, और अपने गांव की जो जमीन है खराब हो रही है ज्यादा रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करने से, उसको मैं बचा सकूं। तो ये मेरी कोशिश है अंकल। आप सभी लोग उसमें साधारण आमंत्रित हैं। आपको 1 घंटे का समय देना है और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैंने अभी आपको बताया। अगर जानकारी लेने के बाद आपको लगता है कि आपका जो भतीजा बता रहा है वो सब ठीक है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो वेलकम है, अदरवाइज कोई बात नहीं। थैंक यू सर। अब मैं विद्यालय पे पहुंच गया मीटिंग के दिन, है ना। भाई हमारे सहयोगी अर्थात अपलाइन भी आ चुके हैं, हमारे गांव के किसान भी इकट्ठा हो चुके हैं। तो मैं पुल का काम करूंगा अपने अपलाइन और अपने किसान भाइयों के बीच में।
है ना। तो मैं सबसे पहले सबका स्वागत करूंगा गांव की भाषा में, या जिस भाषा में, नमस्कार जयराम जी की, या जो भी आप भाषा बोल सकते हैं, जो भी आपको वहां चलता है ना। वहां पे शायद गुड मॉर्निंग बोलेंगे दोपहर के टाइम पे, तो अनकंफर्ट फील करेंगे। गुड मॉर्निंग का कल्चर हम सिखाएंगे, पहले हम अपना कस्टमर तो बना लें या अपना डिस्ट्रीब्यूटर तो बनाए। तो राम हजूरी कर लीजिए, दुआ सलाम कर लीजिए, और उसके बाद आप उनको बोले, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आज की डेट में आपको एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जहां पे आपकी लागत कम होगी, पैदावार ज्यादा होगा, जमीन खराब होने से आप बचा सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम सभी लोगों का आज सौभाग्य है, अपने पूरे गांव का सौभाग्य है कि हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने अपना कीमती समय दिया है अपने गांव के भलाई के लिए। मैं ससम्मान बुलाना चाहूंगा, हमारे जो सहयोगी हैं वो बरेली से चल के आए हैं, संजय शर्मा सर। शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने अपना कीमती समय दिया। प्लीज सर, बताएं हमारे गांव के किसानों का फायदा कैसे हो सकता है। ओवर टू यू संजय शर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, नमस्कार साथियों, धन्यवाद सर। ये हो गया कलाकार हैं। थैंक यू सर। दुनिया बहुत सिस्टमेटिक तरीके दुनिया से आपने बताया। रंगमंच है, दुनिया रंगमंच है भाइयों। जितना बढ़िया आप अपने कला का प्रदर्शन कर सकते हो, उतना बढ़िया रामवीर भाई के हिसाब से नगद नारायण घर पे लेके जा सकते हो। जी जी जी। चलिए सर, ये बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को, सारे लोगों की जानकारियां मिल गई। जो सूट करे, जिसकी भाव आपको ऐसा लगे इनको कॉपी किया जा सकता है, कर लीजिए। सारे सफल लीडर हैं और अपने दम पर वहां पहुंचे हैं। तो आज के सेशन को आप यहाँ पर रोकना चाहूंगा, और जल्दी ही एक स्किन केयर का सेशन हम लोग करेंगे, तो उसकी भी तैयारी रखिएगा आप लोग। थैंक यू। सभी किसान भाइयों को राम राम। राम 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 राम।